आप सभी लोगों का स्वागत है अपने प्यारे YouTube चैनल एचके बायोलॉजी गुरु में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना। आई होप हमने लास्ट क्लास में आपको सेल डिवीजन है ना, मियोसिस माइटोसिस पूरा क्लियर कर दिया था। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेल ऑर्गेनेल्स, को हम कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स होते क्या हैं? जो हमारी बेसिक बेटा सेल है, ठीक है ना, सेल है। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था सेल की जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, राइट। और जो लिविंग सेल है इसकी डिस्कवरी एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। अंडरस्टूड? तो सेल ऑर्गेनेल ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जो पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का काम करते हैं। वी कैन से दैट कोई एक ऑर्गन होता है, जैसे मान लीजिए आपका परिवार है, राइट। तो हमारे परिवार को हैंडल कौन करता है? हमारे पेरेंट्स। ठीक उसी तरीके से जो एक कोशिका है और वो कोशिका मिल करके जो ऊतक बनता है, ऊतक मिल करके ऊतक तंत्र बनता है और फिर अंग बनता है, अंग तंत्र बनता है और फिर जाकर के एक पूरा जीव बनता है। तो बेसिक यूनिट में सेल की बात कर रहा हूं। सेल के अंदर वो सारे कोशिकांग जो उस कोशिका को हैंडल करने का काम करते हैं, मींस उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, उन्हीं को हम सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांग कहते हैं। क्लियर हो गया? अब सेल ऑर्गेनेल में जैसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हैं। नंबर 1 अगर हम प्लांट की बात करें, जैसे प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड्स, बहुत अच्छी बात है। प्लांट कोशिका का सबसे बड़ा जो कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल है, वो प्लास्टिड है। क्या है? प्लास्टिड है। और अगर एनिमल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है और प्लास्टिड प्लांट सेल का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। और दूसरा है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, हम एक एक करके अलग से भी बताएंगे, बट अभी हम सारे सेल ऑर्गेनेल के नाम बता देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी सबसे पहले अल्टमान ने किया था और माइटोकॉन्ड्रिया को फ्लाइट मसल ऑफ इंसेक्ट से खोजा गया और इसको बायोब्लास्ट का नाम किसने दिया? बोलो भाई। कोलिकर ने। और सी बेटा ने इसको जो है माइटोकॉन्ड्रिया का फाइनली नाम दे दिया, ठीक है। इसका मेन फंक्शन है एटीपी प्रोवाइड करना, पूरी सेल को ये एटीपी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद बेटा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसको हम ईआर कहते हैं, इंजीनियर नहीं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक तरीके से सेल का स्केलेटन बनाता है जो कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला रहता है, ठीक है, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, SER और RER, ठीक है। और यहां पर जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है। इसके बाद बेटा बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्या है बेटा? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने की थी, ठीक है। और इसका मेन काम होता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन करना, हमने शायद लिखवाया होगा, ठीक। इस तरीके से लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ठीक है ना। और हां,
न्यूक्लियस को सेल कंपोनेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हैं हमारी कोशिका के अंदर। जैसे अभी प्लांट सेल की बात किया हमने, प्लास्टिड हो गया। प्लास्टिड कई प्रकार के हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, अलग अलग काम होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। इस तरीके के बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सभी मिल करके उस कोशिका को मीन सेल को मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम, इससे जो सेल है वो अपनी सारी जैविक क्रियाओं को पूर्ण करती है। इसका पूरा क्रेडिट सेल ऑर्गेनेल को जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं।